उसी क्षण जब मिथिला में शिव धनुष टूटने की गूंज अभी थमी भी न थी, उसकी प्रतिध्वनि महेंद्र पर्वत तक जा पहुंची। वहां तपस्या में लीन थे भृगुवंशी परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। वे शिव के परम भक्त थे और शिव धनुष को केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि महादेव का साक्षात प्रतीक मानते थे। जैसे ही उन्होंने धनुष भंग का समाचार सुना, उनका तब भंग हो गया, नेत्र रक्त वर्ण हो गए और क्रोध से जटाएं फड़फड़ाने लगी। फरसा उठाकर वे मिथिला की ओर चल पड़े। उनके आगमन से ही वातावरण भय से कांप उठा। सभा में प्रवेश करते ही उन्होंने गर्जना की, यह शिव धनुष किसने तोड़ा? वह सामने आए, मैं उसका वध करूंगा। सभा स्तब्ध रह गई, कोई कुछ बोल न सका। राजा जनक ने विनम्र स्वर में कहा, मुनिवर, यह स्वयंवर की शर्त थी, धनुष टूटने से स्वयंवर सफल हुआ है। परशुराम जी और भड़क उठे। शिव धनुष कोई साधारण व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। जिसने यह किया वह मेरे कुल का शत्रु है। तभी लक्ष्मण जी मुस्कुरा उठे, व्यंग में बोले, हे मुनि, हमने बचपन में कितने ही धनुष तोड़े, इसके टूटने पर इतना क्रोध क्यों? यह तो पुराना धनुष था, टूट गया तो क्या हुआ? ये शब्द अग्नि में घी बन गए। परशुराम जी गरजे, रे बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी फिर बोले, आपका फरसा भी तो बहुत पुराना लगता है, कहीं यह भी ऊख के पोर की तरह टूट न जाए। अब परशुराम जी क्रोध में कांप उठे। तभी विश्वामित्र ने स्थिति संभाली और तब आगे बढ़े प्रभु श्री राम। मुख पर शांति, वाणी में मधुरता और विनम्र भाव, जैसा कि राधे श्याम रामायण में वर्णित है। प्रभु बोले, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। हे रघुनंदन, यह मेरा छोटा भाई है, इसके वचनों को क्षमा करें। धनुष तो आपके दास ने ही तोड़ा होगा, क्योंकि दास ही सेवा करता है। परशुराम कुछ शांत हुए। राम की विनम्रता से क्रोध शिथिल होने लगा। सभा समझ गई, यह केवल धनुष का विवाद नहीं था, यह क्रोध और मर्यादा, अहंकार और विनय, पराक्रम और धर्म के बीच का संग्राम था। अर्थात जहाँ क्रोध विनाश करता है, वहीं विनय और मर्यादा महान से महान अहंकार को भी झुका देती है। जय सिया राम।